बच्चों, तो लास्टली आपने हमारी एसआई की वीडियो देखी होगी। उसमें हमने कुछ सवाल लिए थे, क्या थे कि कितने टाइम में कितना अमाउंट डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है, उस टाइप के सवाल। आज थोड़े सवाल हमने थोड़े चेंज कर रखे हैं। अब जरा सवाल ध्यान से पढ़ना, आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पर लिखे हुए 2 सवाल। जैसा पहला सवाल दिया गया, क्या एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट एट 5% एंड 8% पर एनम at SI, the total interest received after 3 years was 7,800 rupees. Find how much amount was lent at 8%. भाई पहली चीज तो ये 8% और यहाँ पर दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, दोनों पे सेम अमाउंट है। यानी कि मैंने मान लिया दोनों पे x रुपए इन्वेस्ट किए गए। 5 टाइम पीरियड कितना है, 3 साल का, डिवाइड में 100 प्लस में x पर ही 8% टाइम 3 साल का 100, टोटल कितना आ गया, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है मैं दोनों को मिला के। बस अब इसको थोड़ा ध्यान से करना है। देखो क्या करना है, नीचे 100 आई गया, 15x 24x, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया 78, 1 2 3 4, ये 1 पर ये 2 पर, तो हमारा आंसर आ गया भाई x 20,000 रुपीज। यानी कि अगर यहां पूछे वो 8% वाले पर तो भी 20,000 आएगा, अगर 5% वाले पे बोलते तो भी 20,000 आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर हमारा सेम रहेगा। तो देखो हमारा पहला सवाल तो हो चुका पूरा। अब जरा देखते हैं दूसरे वाले पर। यहां क्या बोला गया, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज दिस इन 12 ईयर। यानी कि 12 साल के अंदर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट था जो कितना हो जाता है 800 रुपीज, यानी कि 8800 रुपए। अब बोला गया द सेम इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ SI दिस अमाउंट बिकम दिस इन 10 ईयर। तो यहां से प्रिंसिपल अमाउंट था तो माइनस करेंगे, SI मिलेगा कितना, ये रहा SI इक्वल टू P कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम पीरियड था हमारे पास कितना 10 साल, डिवाइड में 100, ये गया, यहां से ये चला गया 1 बच्चे का, ये यहां जाएगा तो R निकल के आ गया 10%। अब बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, क्या अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या इन्वेस्ट किया होगा जो अमाउंट इतना बन जाता है कितने सालों में, 12 साल में। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को मैंने इस बार P लिख दिया, ये रहा P इंटू में R है 10%, टाइम है 12, डिवाइड में 100, ये भी गया 2 से ये 6 पर, ये गया हमारे पास 5 पर, 5 यहां मल्टीप्लाई में, माइनस का 5P 6P, ये वहां जाके 11P, 11 से 1 पर, ये 4 पर, प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया मुझे 4,000 रुपीज। यानी कि मैंने 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे जो 12 साल के अंदर इतने बन जाते हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10 वाले पर। ठीक है भाई, इन्हें नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो अब देखो यार, जो हमारे आगे के सवाल है, हमारे क्या है वो सवाल, इफ 28 रुपीज अमाउंट टू बी दिस इन 4 ईयर, यानी कि SI पर ये अमाउंट इतना बन जाता है 4 सालों के अंदर, तो बताओ ये अमाउंट कितना बन जाएगा, सॉरी फाइंड द सम, जो अमाउंट ये बन जाएगा 11 ईयर के अंदर, वो भी हाफ रेट पर। तो पहले वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है उसको देखते हैं पहले। तो देखो यहां में क्या बोला गया भाई, प्रिंसिपल अमाउंट था 2800 रुपीज, अमाउंट मिला मुझे कितना 3696, तो SI कितना मिलेगा मुझे, माइनस करते हैं भाई, ये 6 ये 9, 100 में से 8 गए, ये आ गया मेरे पास इंटरेस्ट, यानी कि 896 रुपीज। तो 896 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में रेट नहीं पता, टाइम था कितना 4 साल, डिवाइड में, ठीक है, अब ये सब कुछ आ गया डिवाइड में हमारे पास, तो कितना आएगा, ये आ गया 4 से करते हैं 1 पर, 4 के टेबल में 2 पर, ठीक है, 2 पर ये 4 पर, फिर 4 के टेबल में 7 पर 5, ये आ गया भाई 8, यानी कि R मिल गया मुझे 8%। अब बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होना चाहिए, भाई हाफ हो गया तो कितना हो गया 4%, टाइम कितना दिया गया 11 साल, डिवाइड में 100, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने P मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6336 माइनस P, 4 से 1 पर, ये 25 पर, 25 यहां जगह मल्टीप्लाई में, 6336 इंटू में 25 माइनस 25P इक्वल टू 11P,
ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 6336 इंटू में 25, ये वहां जाके प्लस होगा तो 36p, 36 डिवाइड में आता, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं भाई, 6 के डेल में 6 पर एक, 6 के डेल में 5 पर, फिर 6 पर, फिर ये 6 से 1 पर, 6 के में 1 पर 4 बचेगा 42, 6 36, तो क्या बचा भाई 176 इंटू में 25, ये आगे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई तुम्हें खुद करनी है भाई। देखो सिंपल था, ऐसा कुछ तो था नहीं ज्यादा। अब देखो भाई अगला सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। अब यार देखो मैंने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्या हो गया इसमें भाई, किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी 10% पर, बट किसी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, कितना 8.5, अब उसकी वजह से कितने रुपए हो गया 90 रुपीज का उसको नुकसान हो गया। तो देखो ऐसा सवाल कभी आ जाए तो सिर्फ इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस देखो भाई, कितना परसेंट डिफरेंस आ रहा है 1.5% का। तो हमने मान लिया उसका प्रिंसिपल अमाउंट था x रुपीज, तो x रुपीज में 1.5% निकालते हैं, कितना आना चाहिए वो 90 के इक्वल, तो x इंटू में 1.5 डिवाइड में 100, ये है 90, पॉइंट हटेगा 0, 15 के टेबल में 1 पर, ये 6 पर, ये वहां चला गया, आंसर आ गया भाई 6000 रुपए। यानी कि उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे 6000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, और वो अमाउंट कितना बन गया, इसकी वजह से 90 रुपीज का उसका नुकसान हुआ। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना। हमारे एसआई के अंदर इतने टाइप के सवाल आते हैं, प्रैक्टिस करते रहना, आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।